इस क्वेश्चन में ये सामने डायग्राम भी दिया हुआ है। लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ पार्क इज़ 90 मीटर्स एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि 90 मीटर और 60 मीटर ये पार्क की लेंथ और विड्थ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग आ जॉगिंग ट्रैक 2 मीटर वाइड। इसके अंदर की तरफ ना 2 मीटर चौड़ा सारी चारों तरफ एक जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है जिस पे कोई भी वॉक कर सकता है, दौड़ लगा सकता है, एक्सरसाइज करने के लिए लोग चलते हैं, वो वाला ट्रैक। उसको रिपेयर करना है। उसके रिपेयर करने का जो खर्चा है वो 120 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, कंस्ट्रक्टेड इनसाइड द पार्क। तो उसके जो कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा है, जो रेट है, कॉस्ट है, वो इस रेट के हिसाब से मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन में बेटा ये हो जाएगा कि पहले तो हम इस पार्क का एरिया मालूम करेंगे, फिर अंदर का जो है ना विदाउट जो ट्रैक है उसका एरिया मालूम करेंगे, फिर सारे एरिया में से अंदर का एरिया माइनस कर देंगे तो सिर्फ जॉगिंग ट्रैक का एरिया रह जाएगा। फिर जॉगिंग ट्रैक का जो एरिया होगा ना उसको इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले ये पार्क है, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ लिखी है, इसका सारे का एरिया मालूम कर लेते हैं। तो लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो एरिया आ जाता है 9 6 54, 2 0 के 2 0 आके मीटर स्क्वायर। अब इसका विदाउट ट्रैक यानी अंदर की जो साइड है ना उसका एरिया मालूम करते हैं। अब देखिए लेंथ ऑफ पार्क विदाउट ट्रैक, पहले आपने देखा कि डायग्राम के अंदर ही टोटल 90 था, 90 मीटर उसकी लेंथ है, तो 2 मीटर ट्रैक, 2 मीटर इधर से कम हो गया, 2 मीटर इधर से कम हो गया, टोटल 4 मीटर कम हो जाता है। तो 90 से अगर 4 माइनस कर दें तो बाकी रह जाता है 86 मीटर। इसी तरह विड्थ इसकी 60 है, तो 60 से भी 2 मीटर का ट्रैक इधर से माइनस हो गया, 2 मीटर का इधर से ट्रैक कम हो गया, बाकी रह जाएगा 60 से भी 4 माइनस कर दें, यानी 2 और 2 टोटल 4 बनता है ना, तो यह जाएगा 56 मीटर। ये अंदर वाले जो ना अंदर जो ट्रैक के बगैर पार्क है उसकी लेंथ और विड्थ आ गई है ये। तो अब इसका हम एरिया मालूम कर लेते हैं। तो अब 86 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 56 के साथ, तो आपने इसको रफ में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये मल्टीप्लाई करने से आ गया 4816 स्क्वायर मीटर। तो ये विदाउट ट्रैक इसका एरिया आ गया। अब इस जो बड़ी रेक्टेंगल बनती है, बड़ी जो रेक्टेंगल थी या पार्क था उसमें से छोटी वाली जो रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो सिर्फ ट्रैक का एरिया रह जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रैक। तो अब बड़ी रेक्टेंगल में से छोटी रेक्टेंगल का एरिया, ये बड़ी का ये छोटी रेक्टेंगल का, बड़ी रेक्टेंगल में से छोटी रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा ये 584 मीटर स्क्वायर। तो अब ये ट्रैक का एरिया आ गया। अब ट्रैक को रिपेयरिंग की जो कॉस्ट मालूम करनी है, कॉस्ट के रेट को ट्रैक के एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारी कॉस्ट आ जाएगी। इसको इस तरह से लिख देंगे तो हमारे लिए शॉर्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ट्रैक, इसको बोलते हैं एट द रेट ऑफ 120 रुपीज़, इसको बोलते हैं पर स्क्वायर मीटर। तो अब जो ट्रैक का एरिया है, ट्रैक के एरिए को इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना बेटा कोई मुश्किल तो नहीं है ना, ये आप कर लोगे ग्राफ में ही, इस पर वीडियो क्या लगानी होती है। तो 70,080 रुपीज़, तो ये टोटल उसको रिपेयरिंग की कॉस्ट आ जाएगी। इस क्वेश्चन में आ प्लॉट अलोंग द रोड साइड इज ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप का प्लॉट है, हैविंग डिमेंशंस 25 फीट्स, 30 फीट्स एंड 40 फीट्स। ये ट्रायंगुलर शेप का है, इस तरह करके एक साइड उसके 25 है फीट्स में है, ये एक 30 है और तीसरी साइड 40 है फीट्स में है, ये सब कुछ ही ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बारबेड वायर अलोंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर फीट। तो जो उसके साइडों पे यानी उसकी बाउंड्री वाल के ऊपर ये वायर लगानी है
तो वायर 1 मीटर का जो रेट है ना वो 50 रुपीज़ है। तो पहले हम देखें, उन्होंने कहा कि वो उसकी सारी साइडों पे जो वायर लगानी है उसकी कॉस्ट मालूम करें। तो पहले तो हम ये मालूम करेंगे कि टोटल वायर चाहिए कितनी, फिर जितनी वायर चाहिए होगी उसको उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट मालूम कर लेंगे। तो इसमें ये होता है कि जो बाउंड्री वाल की लेंथ होती है ना, ये पेरीमीटर कहलाता है। तो किसी भी शेप का जो पेरीमीटर होता है वो उसकी बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ को प्लस कर लें। 40 + 30 + 25 फीट्स, इनको प्लस किया तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 95 ये फीट्स, ये टोटल लेंथ है उसकी ना। बाउंड्री वाल की ये लेंथ ये है, तो इतनी वायर चाहिए। तो अब हम नीचे अब लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ वायर एट द रेट ऑफ दिस। ये नीचे वर्डिंग लिख के, स्टेटमेंट लिख के, तो हम 50 को इसको रेट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके जो टोटल लेंथ थी उसको इसके रेट के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से आ गया 4750 रुपीज़। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में अ पार्क इज ऑफ पैरेललोग्राम शेप। पैरेललोग्राम शेप का एक पार्क है, उसकी साइड एक 120 है और एक 150 है। बड़ी वाली को 150 लिख लेते हैं और छोटी वाली को 120 मीटर उसकी है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ पार्क इन 5 राउंड्स। तो कह रहे हैं कि 5 राउंड्स अगर लगाएं तो 5 राउंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो 5 डिस्टेंस की तो बाद की बात है, पहले हम ये मालूम कर लेंगे इसमें कि एक राउंड में कितना चक्कर होता है। तो एक राउंड के अंदर जितना डिस्टेंस कवर होता है तो फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 राउंड्स का आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। जो इसका बाउंड्री वाल के साथ डिस्टेंस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ये होता है ना कि बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ। तो इसकी बाउंड्री वाल के साथ साथ उसने वॉक करना है ना, तो वो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × लेंथ + विड्थ। तो लेंथ इसकी 150 है और विड्थ इसकी है 120। इनको पहले प्लस कर लें 270 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 540 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसका पेरीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक राउंड के अंदर इतना डिस्टेंस कवर होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड ऐसे लिखने फिर भी ठीक है, या डिस्टेंस इन 1 राउंड भी लिख सकते हैं। तो ये तो डिस्टेंस इन कवर 5 राउंड्स, तो एक राउंड में जितना होगा तो हम 5 राउंड में मालूम करना चाह रहे हैं, तो 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 2700 मीटर्स। तो 5 राउंड्स में इतना डिस्टेंस कवर होगा। अगर वो 4 राउंड में कहता तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देना था, 3 राउंड में कहता तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 से कहा तो 5 राउंड्स को का मालूम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ रोड पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके अंदर से एक ये रोड गुजर रहा है। इस रोड का जो है एरिया मालूम करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है। दूसरा ये है आल्सो फाइंड द एरिया आउटसाइड द रोड, और जो रोड के बाहर का एरिया है ये भी मालूम करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें 2 फार्मूले इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो इसमें पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो वाला फार्मूला लगेगा इसमें, और दूसरा जो रेक्टेंगल का एरिया होता है ना वो मालूम, यानी कि दोनों का एरिया मालूम करेंगे तो हमारे पास दोनों आंसर आ जाएंगे। तो इसमें जो पाथ है, पाथ में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो पाथ है ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी ये बेस हो जाएगी और इसकी टोटल जो हाइट कितनी है, हाइट वो होती है जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो ये जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये वाली लेंथ है जो साइड की है। ये 28 है तो ये वाली भी 28 है, तो यानी इसकी जो हाइट हो जाएगी ना वो 28 हो जाएगी। इसका जो बेस है वो 42 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 28
सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया का फार्मूला होता है ना बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें बेस है 42 और हाइट है 28, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये इसका एरिया आ गया। एरिया ऑफ पाथ कह लें या एरिया ऑफ रोड कह लें इसको। तो ये एक आंसर हमारा हो गया। अब क्योंकि साइडों वाला एरिया भी मालूम करना है तो इसका तरीका ये होता है कि इस सारी रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर लें। सारी रेक्टेंगल के एरिया में से जो रोड का एरिया ना वो माइनस कर देंगे। सारे में से ये ब्लू कलर वाला माइनस कर देंगे, बाकी ये येलो वाला जो है ना जो आउटसाइड द रोड है वो एरिया रह जाएगा। तो अब हम पूरी रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर लेते हैं। तो जब रेक्टेंगल की पूरी लेंथ देखें तो इसमें 42 यहाँ तक है और ये 30 है, दोनों को हम प्लस कर देंगे। विड्थ तो इसकी वही है ना 28 ये नज़र आ रही है, तो 42 और 30 को हम प्लस कर लेंगे। 42 प्लस 30 ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर और विड्थ इसकी 28 सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 28, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 72 को 28 से तो ये आ जाता है 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये पूरी जो रेक्टेंगल थी इसका एरिया आ गया, इसमें से रोड का एरिया माइनस कर देंगे, यानी सारे में से ये ब्लू कलर का निकाल देंगे, बाकी आउटसाइड वाला दूसरा एरिया रह जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आउटसाइड द रोड जो एरिया मालूम करने के लिए टोटल एरिया में से रोड का एरिया माइनस कर देंगे। ऐसे ऊपर नीचे करके कर लेंगे तो और भी ज़रा आसानी हो जाती है। तो 6 से 6 माइनस किया 0, 1 से 7 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो करेंगे। 11 से 7 4, यहाँ बाकी रहेगा 9, 9 से 1 8, ये 1 ही रहेगा था, बाकी 1 बोरो चला गया था ना, तो ये इसको बच्चे कैरी बोलते हैं। तो 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया ना आउटसाइड द रोड ये वाला एरिया है, दूसरा आंसर ये वाला आ गया। पहला एरिया ऑफ रोड ये वाला था। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते बेटा लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ पाथ बिटवीन पैरेललोग्राम्स। ये 2 पैरेललोग्राम हैं, एक तो ये पिंक कलर में है, दूसरी इसके नीचे कह लें या ये बाहर वाली है, ये दूसरी ये ब्लू कलर में, ब्लू वाली में ना पिंक भी आ जाती है। तो ये 2 पैरेललोग्राम है, इनके दरमियान में जो पाथ बना हुआ ना ये वाला जो ब्लू कलर में है, ये इसका हमने एरिया मालूम करना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक बेस चाहिए होता है, एक हाइट चाहिए होती है। अब इसमें जो ए बी है, ये बाहर वाली ए बी सी डी है, इसकी जो क्या इन्होंने बताया हुआ ए बी, यानी जो लेंथ है इसकी ये 14 है, ये 14 इसकी लेंथ हो जाएगी। तो और इसकी जो है ना इसी वाली ए बी सी वाले की जो हाइट है या एल्टीट्यूड है वो 12 है, ठीक है। इसी तरह जो अंदर वाली है ई एफ जी एच वाली जो पैरेललोग्राम है उसकी जो लेंथ है वो 10 है, और उसकी अंदर ई एफ जी एच वालों की जो एल्टीट्यूड है जो हाइट है वो 7 है, ठीक है। तो बाहर वाले का जो एरिया मालूम करने के लिए इसकी जो बेस है, बेस को इसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अंदर वाली की जो बेस है वो 10 है और उसकी जो हाइट है वो 7 है, उन दोनों से को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो बाहर वाली जो पैरेललोग्राम है उसके एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ट्रैक का एरिया रह जाएगा, जो कि हमने मालूम करना है। तो ये मैंने दोनों का अलग अलग करके लिख लिया है। जो बड़ी वाली है ए बी सी डी है, इसकी जो लेंथ है, जो इसका जो बेस है ना, बेस इसकी जो लेंथ है ना, ये बेस है, इसका बेस इसका 14 है, और इसका जो एल्टीट्यूड है ना ए बी सी वाले का वो किधर दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है, एल्टीट्यूड है 12। इस तरह जो ई एफ जी एच वाले का बेस है वो 10 है, और ई एफ जी एच वाले का जो एल्टीट्यूड है वो 7 है। ये अब दोनों के एरियाज़ मालूम कर लेते हैं। एरिया में 14 ऐसे होता है ना, इसका एरिया का फार्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कह लें या मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, एक ही बात है। ये इसमें हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 70 हो गया, ठीक है ना। जो भी इसका यूनिट है, इसका यूनिट है
सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 को भी 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बड़ी वाली जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया ये है, छोटी वाली जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया ये है। तब बड़ी वाली पैरेललोग्राम में से छोटी वाली जो पैरेललोग्राम का एरिया माइनस कर देंगे तो बाकी जो हमारा एरिया रह जाएगा वो एरिया ऑफ पाथ रह जाएगा। तो ये 168 में से 70 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को में है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इन द एडजॉइनिंग फिगर्स। इसमें जो शेडेड पार्ट है ये इसका एरिया मालूम करना है। तो ये एक पैरेललोग्राम टाइप दी हुई है। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम इनका डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं, जैसा ट्रायंगल का एरिया मालूम करते हैं ना वो भी, लेकिन फिर भी शायद आपको यहाँ पे कोई मुश्किल लगे। तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम इस सारे पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करके तो उसमें से इस वाली जो ट्रायंगल ना, ये जो अंदर ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस कर देंगे तो बाकी ये रह जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के मुताबिक चाहे हम ट्रायंगल लें, ट्रायंगल का बेस भी 6 है, और चाहे इस पैरेललोग्राम का लें तो पैरेललोग्राम का बेस भी 6 है। हाइट ट्रायंगल की भी 11 है और हाइट इस पैरेललोग्राम की भी 11 है, यानी बेस और हाइट दोनों की सेम है। सिर्फ फार्मूले में फ़र्क आता है कि जब पूरी फिगर, जब पूरी पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करना होता है उस वक्त होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 66। ये आ गया पूरी फिगर का एरिया, इस पूरी फिगर का एरिया जिसमें वाइट भी और जो कलर है वो भी। अब अगर सिर्फ ट्रायंगल का एरिया मालूम करना हो, ये वाली ट्रायंगल जो अंदर वाइट कलर की हमें नज़र आ रही है इसका बेस भी और हाइट वही है, लेकिन ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका मालूम करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी उसका हाफ करना होता है। ट्रायंगल हाफ होता है एक्चुअली उसका। तो 1/2 बेस इसका 11 है और हाइट इसकी, यानी कि 11 और 6 दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना। बेस 6 है और हाइट 11 है। अब 2 के साथ यहाँ पे हम 6 को कट कर सकते हैं। 2 1 द 2 3 द 11 3 द 33। अब ये 33 किसका एरिया आ गया? 33 इस वाले जो वाइट कलर का इसका एरिया आ गया। टोटल का 66 है, 33 ये है। तो क्वेश्चन था कि शेडेड का एरिया मालूम करना है, तो सारे में से वाइट वाला एरिया माइनस कर देंगे, बाकी शेडेड वाला एरिया रह जाएगा। तो अब इस सारे एरिया में से जो ट्रायंगल थी वाइट कलर की उसका एरिया माइनस कर दिया, बाकी रह गया 33 मीटर स्क्वायर। तो ये 33 आ गया, इस शेडेड पार्ट का एरिया आ गया 33 स्क्वायर मीटर। इस क्वेश्चन में ये एक शेप दी हुई है। इस शेप्स के अंदर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक ट्रिपीजियम टाइप शेप है। ट्रिपीजियम क्या होती है? जिसमें दो साइडें पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती, पैरेलल होती हैं, और दूसरी दो साइडें कुछ भी हो सकती हैं। तो इसमें पहला तो है कि फाइंड द एरिया ऑफ पाथ 1 मीटर वाइड इनसाइड द ट्रेपीजियम ABCD। इस सारी ट्रेपीजियम के अंदर एक पाथ दिया हुआ है जो कि 1 मीटर वाइड है, यानी इसकी चौड़ाई 1 मीटर है। तो इसका एरिया मालूम करना है। तो आप ये समझिए कि जैसे ये जो ब्लू कलर में आपको या पर्पल कलर कह लें, इसका अगर आप देखें तो ये इसकी पैरेलल साइड हैं, एक 6 है और एक 8 है। इनके दरमियान यानी जो इसकी जो विड्थ है जिसको हम हाइट कह लेते हैं वो है 1 मीटर। तो ट्रेपीजियम का एरिया में हमने अब इसका जो ट्रेपीजियम का एरिया मालूम करने का फार्मूला ना, पहले वो पुट करके हम इस वाले का एरिया मालूम कर लेते हैं। इसमें जो पाथ है, पाथ का हमने जैसा कि बताया कि ये पाथ भी अंदर का ट्रेपीजियम ही है। तो ट्रेपीजियम में हमने पैरेलल साइड को लेना होता है और उसकी हाइट लेनी होती है। तो एरिया ऑफ पाथ, यानी कि पाथ मैंने लिख दिया, लेकिन हमें पता है ना ये ट्रेपीजियम ही है। तो ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी पैरेलल साइड को प्लस करना होता है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो पैरेलल साइड को प्लस कर लें, 6 + 8, और हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है 1। तो पहले इनको ना हम प्लस कर लेते हैं। 6 में 8 प्लस किया तो 14, 14 को 1 से 1 अभी लिख दें, वैसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो तो वही का वही रह जाएगा। 2 1 द 2 7 द, ये आ गया 7 स्क्वायर मीटर।
तो ये तो पाथ का एरिया आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द पाथ 200 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो अब इसकी कॉस्ट मालूम करनी है। 1 मीटर का 200 रुपीज़ कॉस्ट है, तो टोटल जो एरिया आया उसको 200 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसका जो एरिया 7 है, 7 मीटर स्क्वायर, इसको इसके रेट के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो 7 टू द 14, 2 ज़ीरो के 2 ज़ीरो आ गए। तो 1400 रुपीज़ इसकी कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द रोड, ये 1400 में रिपेयर होगी। अब इसके थर्ड पार्ट में ये दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD आउटसाइड द पाथ। ये सारी जो ट्रेपीजियम है बड़ी वाली, इस सारे का एरिया मालूम करना है इस पाथ के बगैर, आउटसाइड द पाथ इफ़ पैरेलल साइड AB एंड DC आर 7 मीटर अपार्ट। यानी ये AB और DC, इन दोनों का जो आपस में फासला है ना वो 7 मीटर है, यानी इनके दरमियान में जो हाइट है ना वो 7 मीटर है। तो अब इस बड़ी वाली जो ट्रेपीजियम है इसकी एक साइड जो है ना 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, और दूसरी साइड जो है ना वो AB जो है ना 10 है और DC 4 है। तो ये पैरेलल साइड हो जाएंगी और हाइट इनकी 7 है। तो इसमें जो पैरेलल साइड का सम है, पैरेलल साइड इसकी एक 4 है और दूसरी साइड इसकी 10 है। देखो ना, एक ये 4 है और एक 10 है। ये वाली ये फुल ट्रेपीजियम ABCD की बात कर रहे हैं। इनका में जो हाइट है वो 7 मीटर दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 7। पहले इनको प्लस कर दिया। ये ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई चाहे लगा भी दें तो भी ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो ये अंडरस्टूड होता है कि मल्टीप्लाई है। 10 और 4 14 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनकी कैंसिलेशन कर लेते हैं। 2 1 दा 2 7 दा। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया पूरी जो है ना ट्रेपीजियम उसका एरिया आ गया। लेकिन उन्होंने इसमें कहा था कि एरिया मालूम करना है आउटसाइड द पाथ के अलावा। अब सारे एरिया में से पाथ का एरिया माइनस कर देंगे। पाथ का एरिया हम पहले निकाल चुके हैं, पाथ का एरिया था 7। तो अब इस सारे में से 7 माइनस कर देंगे तो बाकी हमारा यानी कि पाथ के अलावा बाकी सारी ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा एरिया ऑफ ABCD विदाउट पाथ, या आउटसाइड द पाथ भी लिख सकते थे, ठीक है ना। पूरी का एरिया लेकिन पाथ के अलावा। तो सारे का एरिया 49 है, इसमें से पाथ का एरिया माइनस कर देंगे। पाथ का एरिया 7 हमने पहले मालूम किया है, वो माइनस कर देंगे तो 42 मीटर स्क्वायर। तो ये पाथ के बाहर या आउटसाइड द पाथ टोटल इस फिगर का एरिया आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक करके ज़रूर हौसला अफजाई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।